बीजीटी शुरू होने से पहले एक मीम बहुत वायरल चल रहा था कि आप सुबह को 1 घंटा लेट उठते हो और आप सुनते हो कि सिराज इज गिविंग इज बेस्ट बट विद द बैट। एग्जैक्टली वही हुआ है, लेकिन हम अभी बेटर सिचुएशन पे है ओनली बिकॉज ऑफ जसप्रीत बुमराह। खैर, शुरू से शुरू करते हैं। टॉस जीत के जसप्रीत बुमराह पहले बैटिंग लेता और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉस था। और अगर आप देखो टॉस की बात, जसप्रीत बुमराह की शक्ल पे वो खुशी था, वो कॉन्फिडेंस था कि हमने बहुत अच्छा टॉस जीता है और शायद टॉस का एडवांटेज हमें मिलेगा। अभी कहने के लिए मुश्किल है कि मिला है कि नहीं, लेकिन फर्स्ट डे में ऑब्वियसली कि हमने बहुत अच्छा टॉस जीता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डे। आप अगर प्लेइंग 11 देखो इंडिया का, थोड़ा सा सरप्राइजिंग था फर्स्ट तो कि वॉशिंगटन सुंदर को सिलेक्ट किया गया ओवर अश्विन एंड जडेजा। जडेजा का बैटिंग और बॉलिंग रिकॉर्ड दोनों ही बेहतरीन है ऑस्ट्रेलिया में। अश्विन का करंट बॉलिंग फॉर्म थोड़ा सा खराब था और सुंदर का रिसेंट फॉर्म विद बॉल बेहतरीन था न्यूजीलैंड सीरीज में। दूसरा ये रीजन हो सकता है कि क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर सबसे लंबा है अमंग द स्पिनर्स, तो पार्क पे स्पिनर्स को भी एक्स्ट्रा बाउंस मिलते, शायद इसकी वजह से लिया गया। और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन तो बहुत सारे है ही, लेकिन शायद सुंदर चाहिए नहीं हमें इस ग्राउंड पे जितना बॉल, मतलब पेसर से जितना काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि स्पिनर्स का कोई भी रोल होने वाला है। बैट से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सेकंड इनिंग्स में, देखते हैं क्या होता है। दूसरा जो प्लेइंग इलेवन में एक मतलब मुझे शॉकिंग लगा जब देवदत्त पटेल को इन्होंने ऐड किया स्क्वाड में। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करते हो, आपको पता होना चाहिए कि देवदत्त पडिक्कल इज नॉट द बेस्ट बैट्समैन एट नंबर 3 नंबर 4। डोमेस्टिक सर्किट पे एटलीस्ट 12 बैट्समैन है जिसका स्टैट्स देवदत्त पडिक्कल से बेटर है, जिनका कंसिस्टेंसी देवदत्त पडिक्कल से बेटर है। लेकिन ये लोग हमेशा देवदत्त पडिक्कल को चुनता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि देवदत्त पडिक्कल खराब बैट्समैन है, टेस्ट के लिए वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, तो फुटवर्क बहुत ही अच्छा है, टेक्निक बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब आपके पास और भी बेटर ऑप्शन है, देवदत्त पटेल को चुनना थोड़ा सरप्राइजिंग था। इसलिए शायद क्योंकि इंडिया का जो एट आउट था उसमें देवदत्त पटेल ने बहुत सारे बॉल्स खेला है, टेम्परामेंट अच्छा था, शायद इसलिए चुना गया है। इसमें बाद में आते हैं, आप ओपनिंग करने आते हैं जयसवाल और राहुल। जयसवाल पहली ओवर में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था। और स्टार का देखो, अगर पहला बॉल छोड़ दो, जो स्टार ने दिन का पहला बॉल डाला जो डाउन द लेग चौका चला गया बाई, उसके बाद उसने जितने भी ओवर डाले, 11 ओवर डाले शायद, वन ऑफ द बेस्ट स्पेल। ऐसा एक दो बॉल नहीं था जहां पे स्टार्क ने लूज बॉल डाला होगा आज। और स्टार्क जनरली ऐसा नहीं करता है। अगर आप एशेस भी देखते होगे, जो 4-5 मैच का सीरीज होता है, स्टार्क को बहुत टाइम लगता है सेटल होने में, बहुत टाइम लेता है स्टार्क, बीच में लूज बॉल भी डालता है। लेकिन आज बेहतरीन बॉलिंग किया। और जयसवाल थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट लगा क्योंकि पहले ओवर में या सिर्फ दूसरे ओवर में एक दो ओवर एज लग गया था उसकी बैट से। फिर थोड़ा सा बॉल को दूर से पुश करता है आउटसाइड एज और गली पे मैक्सवेल के पास एक इजी कैच। फिर बैटिंग करना था देवदत्त पडिक्कल। आज के पूरे दिन में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों को मिला के अगर सबसे खराब किसी ने बैटिंग किया है वो है देवदत्त पडिक्कल। 23 बॉल्स पे 0। मैं रन की तरफ देख भी नहीं रहा हूं, 23 बॉल अपने पिच पे बिताया, मैं उसके बेसिस पे आपको जज कर रहा हूं। रन तो आप जाने दो, 23 बॉल्स खेले जिसमें शायद 97% बॉल पे वो बीट हुआ है, लीव नहीं किया है बॉल को, बीट हुआ है, प्ले एंड मिस। और 2-3 बॉल जब पैट कमिंस डालने आया था, फुलर लेंथ पे उसके पैर पे था, जिसपे वो रन बना सकता था, उस पे भी वो डॉट खेला है। इतने सारे बॉल्स पे वो बीट हुआ, अगर आप जाके एक बार हाईलाइट देख लो आपको पता लग जाना चाहिए। इतने सारे बॉल्स पे उसने ना लीव किया ना डिफेंस किया, वो बीट हुआ है, बार बार बीट हुआ है। बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट लगा है देवदत्त पडिक्कल। जॉश हेजलवुड आता है, थोड़ा सा एक बॉल आउटसाइड लेके जाता है और एलेक्स के पास इजी कैच। फिर आता है विराट कोहली बैटिंग करने के लिए। मैं विराट कोहली के लिए पिछले एक साल से यही कह रहा हूं, थोड़ा सा इम्पेशेंट लगता है मुझे। मतलब आजकल एक होता है कि आप बॉल को बैट पे आने देते हो, बॉल को अपने तरफ आने देते हो, फिर आप डिसाइड करते हो। विराट कोहली खुद बॉल के पीछे जाता है, ही इज गोइंग आफ्टर द बॉल, जो टेस्ट मैच के लिए बिल्कुल भी सही टेक्निक नहीं है। इम्पेशेंट अब मैं आपको कैसे समझाऊं। एक तो अगर आप देखो विराट कोहली का, अगर 2014 का ऑस्ट्रेलिया टूर देख लो, 2018 का देख लो, जो भी देखना आप देख लो, उनका आप देख लो पॉपिंग क्रीज में वो कैसे खड़े होते थे, और उनका पूरा तरीके से बैटिंग देख लो वो कैसे करते हैं, उनका ट्रिगर मोमेंट देख लो। अभी जो होता है ना, ऐसा लगता है कि बहुत एंशियस है, एंग्जाइटी अंदर की, रन बनाना है, इधर मार दूं उधर मार दूं, रन बनाना है। जो पहला बॉल उन्होंने मेडन खेला था, शायद स्टार को खेला था, उसमें भी एज लगा था, एक फ्लिक करने गया उसमें भी बैट का एज लगा था, कहीं से भी कंफर्टेबल नहीं था। जिसमें एक स्ट्रेट ड्राइव आया था, 3 रन आया था, वो भी बैट के टॉप में लगा था। ड्राइव उन्होंने पहले कर लिया था, बैट पहले आ गया था, फिर बॉल आके लगा था, वो भी थोड़ा सा बैट के टॉप में लगा था, जिसकी वजह से बॉल टाइमिंग खास नहीं थी, इसके लिए 3 रन गया था, वरना वो चौका हो जाता। बहुत ज्यादा इंपेशेंट लग रहा है। ऊपर से पर्थ की पिच पे
आप पॉपिंग क्रीज से एक हाथ आगे खड़े हो, मेरे समझ से तो बाहर था ये चीज। ये लॉर्ड्स नहीं है कि आप स्विंग करने के लिए आगे खड़े होगे। आपको पता है इधर से गुड लेंथ से भी बॉल बाउंस हो सकता है, आप एक हाथ आगे खड़े होके बैठे हो। हेजलवुड का एक बॉल आता है, वही शॉर्ट लेंथ, एक्स्ट्रा बाउंस, विराट कोहली आउट। सरप्राइज था, सरप्राइज होना ही था। अगर आप एक हाथ आगे खड़े हो रहे हो तो आप इस बॉल को कहीं से भी टैकल नहीं कर सकते थे, कहीं से भी नहीं। सुबह का जो फर्स्ट सेशन था, अगर किसी ने सबसे अच्छा बैटिंग किया इंडिया की तरफ से, वो था केएल राहुल। बहुत ही इंप्रेसिव बैटिंग किया और मैंने केएल राहुल को एक्सपेक्ट किया भी नहीं था। 74 बॉल्स खेले केएल राहुल ने, उसमें ज्यादातर बॉल डॉट बॉल्स था और उसने बॉल को लीव किया है, बेहतरीन तरीके से बॉल को छोड़ा है उसने, और डिफेंस भी स्ट्रांग था। और जब कमिंस ने उसको फुलर लेंथ पे बॉल डाला, उसने ड्राइव किया है। जब जब उसको मौका मिला है ड्राइव करने के लिए, उसने ड्राइव किया है। बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेल रहा था केएल राहुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा था। फिर स्टार्क राउंड ओवर द विकेट एक बॉल डालते हैं, बहुत अच्छा डिलीवरी था। ऑनफील्ड अंपायर नॉट आउट देता है, लेकिन थर्ड अंपायर आउट देता है। आप देखो, इसको 100% नॉट आउट भी नहीं कह सकते, इसको 100% आउट भी नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस था ही नहीं। आप ये भी नहीं कह सकते कि बॉल बैट पे लगा ही नहीं, और आप ये भी नहीं कह सकते बॉल बैट पे लगा ही लगा 100%। बैट पे लगे तो 100% श्योर है, लेकिन जिस एंगल से उन्होंने स्नीको को दिखाया, उस एंगल से पता करना बहुत ही मुश्किल था कि बॉल बैट पे लगा है कि नहीं। हालांकि ऑनफील्ड अंपायर, थर्ड अंपायर टेक्नीशियन से पूछता भी है कि आप मुझे दूसरा कोई एंगल दो, उनके पास कोई दूसरा एंगल था ही नहीं। उनके जो लोकल टेक्नीशियंस है, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया के टेक्नीशियंस है, उनके पास कोई और दूसरा एंगल था ही नहीं साफ साफ दिखाने के लिए। एक्चुअली हम फ्रंट एंगल से दिखाते हैं कि बैट जब बॉल के पास, बॉल जब बैट से गुजर रहा है, तब क्या बॉल बैट पे लगा है तब स्नीको आया, या फिर जब बैट पे लगा है तब स्नीको पे स्पाइक आया। जिस एंगल से वो लोग दिखा रहे थे, उस एंगल से पता नहीं लग रहा था कि स्नीको पे स्पाइक कब आया, और केएल राहुल को आउट दिया गया। केएल राहुल आने पे था, लेकिन ये बोलना मुश्किल है कि बैट पे लगा कि नहीं लगा। पहले ही सेशन पे 4 विकेट। लंच के बाद ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत क्रीज पे होते हैं, मिचेल मार्श बॉलिंग डालने आते हैं। और कल मैंने कहा भी था एक पोस्ट में कि मुझे लगता है कि इस सीरीज मिचेल मार्श का बहुत अच्छा जाएगा। मतलब मेरा ये इंस्टिंक्ट है कि अच्छा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक तो कैमरन ग्रीन नहीं है। तो अगर अब 3 पेसर्स खेल रहे, रेगुलर पेसर, जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, अगर उनको रेस्ट देना है तो बीच में किसी को आके बॉल तो डालना पड़ेगा। एक नेथन लायन हो गया, दूसरे से भी किसी को बॉल डालना पड़ेगा। 3 जो रेगुलर पेसर्स है वो नॉन स्टॉप बॉलिंग नहीं डाल सकते, तो मिचेल मार्श को डालना पड़ेगा। और मिचेल मार्श अगर आप खुद के बॉलिंग में काम नहीं करेगा, अच्छा बॉलिंग नहीं लगाएगा, रन लीक करेगा, फिर तीनों बॉलर्स पे प्रेशर आ जाएगा। तो मिचेल मार्श ने काम किया होगा, और मेरा यही सोचता। और मुझे ये भी लगा था कि लोअर द ऑर्डर वो आता है, नीचे आता है, तो जब तक बॉल पुराना हो जाएगा, ये जो बॉल है एक बार पुराना हो जाएगा, तो बैटिंग कर सकते हैं बैट्समैन, क्योंकि वो डाउन द ऑर्डर आता है। मुझे लगता है वो बैटिंग से भी अच्छा करेगा, बॉलिंग तो अच्छा की है। आके पहले ध्रुव जुरेल को आउट कर दिया, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर अगेन एक्स्ट्रा बाउंस पे वॉशिंगटन सुंदर को विकेट लेके चला गया। मिचेल मार्श सोचो 128 किलोमीटर पर ओवर, इतना स्पीड है उसका, उसमें भी विकेट जा रहा है, इसमें भी एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहे हैं। फिर आप सोचो कि पिच कैसा था आज। बेहतरीन बेहतरीन बॉलिंग किया ऑस्ट्रेलिया ने भी, ऐसे नहीं ऑस्ट्रेलिया ने खराब बॉलिंग किया, ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन बॉलिंग किया है। आप इधर से थोड़ा बहुत गलती पैट कमिंस करते हैं नेथन लायन को लाकर। जब नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत क्रीज पे होते हैं, पैट कमिंस नेथन लायन को लाकर आते, 4 या 5 ओवर डाला है, जो बहुत ही गलत डिसीजन था। पेसर्स के अगेंस्ट खेल नहीं पा रहे थे, आपने क्यों लाया? बस एक ही शायद सोच था कि ऋषभ पंत रिस्क लेगा तो शायद आउट हो सकता है, कोई जरूरत ही नहीं था। इस 4-5 ओवर में बहुत ज्यादा रन आ गया, बहुत ज्यादा रन आ गया। नीतीश कुमार रेड्डी का डेब्यू मैच था, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। पेसर्स के अगेंस्ट इनिशियल फेज में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जैसे स्पिन आया, कदमों का इस्तेमाल करके चौका, रिवर्स स्वीप पे 2 चौका, इतना कॉन्फिडेंटली मारा है 2 चौका रिवर्स स्वीप पे। ऐसा नहीं कि घबरा के बस कोई और शॉट नहीं, रिवर्स स्वीप निकाल लिया, बहुत ही कॉन्फिडेंटली खेले। हालांकि स्टार के एक बाउंसर पे वो आउट था, ग्लव्स पे लग के कीपर के पास जाता है, एलेक्सर के पास। ऑस्ट्रेलिया को जब रिव्यू लेना था उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। अगर रिव्यू लेते तो इंडिया भी 115 120 में ऑल आउट हो जाता, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। फिर ऋषभ पंत का एक इजी कैच पैट कमिंस खुद छोड़ दिया, जब ऋषभ पंत का स्कोर 26 था। उसके बाद ऋषभ पंत 37 बनाए और भी 11 रन ऐड किए। 48 रन का पार्टनरशिप होता है ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी के बीच, और ऋषभ पंत से बेटर उस फेज में नीतीश रेड्डी लगा है। बहुत ही एग्रेसिव क्रिकेट खेला है, इंटेंट बहुत ही क्लियर था, और जब जब टाइमिंग किया बहुत अच्छा टाइमिंग किया। आउटसाइड एज, इनसाइड एज से बहुत कम रन आया नीतीश रेड्डी का, बहुत ही इंप्रेसिव बैटिंग किया है। पैट कमिंस आज के दिन का सबसे खराब बॉलर था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों का मिला सबसे खराब बॉलर पैट कमिंस था। नेथन लायन का ब्लेम नहीं कर सकते, स्पिन के लिए पहले दिन दूसरे सेशन पे क्या ही होगा। पैट कमिंस आता है,
शायद 13 या 14 ओवर डालता है, 4.27 का इकोनॉमी है उसका, 4.27। और इतने सारे फुलर लेंथ पे बॉल किसी ने नहीं डाला आज, ना सिराज ने डाला, ना हर्षित ने डाला। हर्षित ने 1-2 बॉल डाला फुलर लेंथ पे, ना बुमराह का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, हेजलवुड का कोई सवाल ही नहीं उठता, ना स्टार्क ने डाला, ना किसी ने डाला। पैट कमिंस एक के बाद एक के बाद एक बैट के नीचे बॉल दिया जा रहा है और बैट्समैन ड्राइव करे जा रहे हैं। हालांकि इसके बाद पैट कमिंस आके ऋषभ पंत को विकेट लेता है, वो भी इतना खास बॉल नहीं था। ऋषभ का बैट पहले ही अक्रॉस द स्टंप खेलने का डिसाइड कर लिया था आउटसाइड एज, और बेहतरीन कैच था स्टीव स्मिथ का। फिर हर्षित राणा को विकेट आता है, जो कैच मैक्सवेनी ने लेफ्ट साइड पे ड्राइव किया, उसके हाथ से छूट गया। फिर लाबुशेन ने वो कैच कंप्लीट किया, बेहतरीन फील्डिंग था। स्लिप में ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन फील्डिंग किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट स्लिप पे बहुत अच्छा फील्डिंग किया है। आप जब नीतीश कुमार रेड्डी को लगा कि थोड़ा सा एग्रेसिव क्रिकेट खेलना है, बुमराह को स्ट्राइक नहीं दूंगा, तो पेस के अगेंस्ट स्ट्रगल थोड़ा सा दिखता था, क्योंकि पैट कमिंस पहले शॉर्ट लेंथ डालता है, उस पर पुल करने जाता है, टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं था, इजी कैच था उस्मान खवाजा के पास, उसने वो कैच छोड़ दिया। सेम बॉल कमिंस फिर से डालता है, नीतीश रेड्डी फिर से सेम शॉट खेलता है, फिर से टाइमिंग नहीं होता। इस बार उस्मान खवाजा जो डिफिकल्ट कैच था, पीछे भागते हुए पकड़ लिया, 150 पे ऑल आउट हो जाता इंडिया, 150। और तब तक लगा था कि शायद मैच तो छोड़ो, सीरीज भी गया। हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी जिनका डेब्यू था, हालांकि आज 2 लोगों का डेब्यू हुआ है, 3 लोगों का डेब्यू हुआ है, मैक्सवेनी, नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा। रेड्डी और हर्षित राणा कमाल किया डेब्यू में, कमाल किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में जो भी बॉलर्स डेब्यू करते हैं, ज्यादातर बॉलर्स अच्छा ही करते हैं, चाहे वो ईशांत शर्मा हो, चाहे वो सिराज हो, अच्छा ही करता है। नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग से सबसे अच्छा बैटिंग उन्होंने किया है। अब थर्ड सेशन पे जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आता है, कैप्टन जसप्रीत बुमराह ने जो स्पेल डाला है, आज के दिन का बेस्ट स्पेल था, जो फर्स्ट स्पेल था जसप्रीत बुमराह का। एक अंदर आती हुई गेंद पे पहले मैक्सवेनी एलबीडब्ल्यू आउट, उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस पे खवाजा का आउटसाइड एज इजी कैच, उसके बाद स्टीव स्मिथ गोल्डन डक, गोल्डन डक। स्टीव स्मिथ थोड़ा सा डांस करके आउटसाइड ऑफ खड़ा हो जाता है आके, बॉल गिर के शार्पली अंदर आता है, प्लम्प्ड। और इससे पहले लाबुशेन भी आउट था 0 पे, विराट कोहली ने कैच छोड़ दिया था सेकंड स्लिप पे, फर्स्ट स्लिप पे कैच छोड़ दिया था, इजी कैच था, पकड़ भी लिया था, फिर पता नहीं कैसे हाथ से छूट गया। वरना पहली स्पेल पे 4 विकेट था जसप्रीत बुमराह का, पहली स्पेल पे। आप सोचो, हर्षित राणा आता है, पहले राउंड अगर आके 1-2 बॉल शॉर्ट बॉल डालता है, थोड़ा सा डेक को हिट करता है, थोड़ा सा रूम मिलता है ट्रेविस हेड को, 1-2 चौका आता है। फिर हर्षित राणा गुड लेंथ पे एक बॉल डालता है, जो थोड़ा सा डिविएट होता है, इतना सा बॉल बाहर मूव होता है गिर के, और ट्रेविस हेड बोल्ड अनप्लेएबल डिलीवरी था। अगर आप ट्रेजेक्टरी देखो, ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी रेड लाइन होना चाहिए था, लेकिन बॉल गिरने के बाद 12 सेंटीमीटर डिविएट हुआ है, और ट्रेविस हेड का बैट तो ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी पे था, बीट हो गया और ऑफ स्टंप चला गया। अनप्लेएबल डिलीवरी था। बेहतरीन डेब्यू हुआ है हर्षित राणा का भी, बेहतरीन डेब्यू, और बैटिंग से भी शायद एक एक 3 रन आया था और 1 चौका भी आया था हर्षित राणा का। 6-7 रन जितना भी कंट्रीब्यूट किया, बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन है इस पिच पे। सिराज का फर्स्ट स्पेल ठीक ठाक था, सेकंड स्पेल पे सिराज आता है, बेहतरीन स्पेल हो गया है। एक एक्स्ट्रा बाउंस में पहले मिचेल मार्श को आउट कर देते हैं, केएल राहुल का 1 सेकंड लेग साइड पे जाके बेहतरीन कैच पकड़ते केएल राहुल। फिर आता है लाबुशेन, 52 बॉल्स पे 2 रन बनाए लाबुशेन ने, 52 बॉल्स पे 2 रन। एक अंदर आती हुई गेंद, लाबुशेन और स्टीव स्मिथ का सेम है, बैटिंग टेक्निक सेम, दोनों सेम पैटर्न में आउट होता है, दोनों भी 9 रन करता रहता है, दोनों बॉल भी लीव अजीब तरह से करता है, दोनों का मतलब सेम ही है, जेरोक्स भी एक दूसरे का। एक अंदर आती हुई गेंद पे पता नहीं क्या डांस कर रहा था, प्लम्प्ड। फिर पैट कमिंस को भी जसप्रीत बुमराह आउट कर देते हैं। 63 फॉर 7 ऑस्ट्रेलिया, 63 फॉर 7। एक सेशन पे 7 विकेट चला गया ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया से भी खराब हाल है, 83 रन का लीड है इंडिया के पास। एलेक्स केरी अभी भी पिच पे है, और इंडिया को चाहिए कल सुबह को आके पहले एलेक्स केरी का विकेट ले, क्योंकि अगर एलेक्स केरी थोड़ा बहुत भी टिक जाएगा, अगर कल ऑस्ट्रेलिया 10-12 ओवर भी खेल लेगा, फिर ये लीड बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि स्टार्क भी बैट घुमाएगा और एलेक्स केरी भी एग्रेसिव क्रिकेट ही खेलता है नीचे से आके, मतलब लीड को कम कर सकता है। और मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया एटलीस्ट 60-50 के ऊपर ही लीड ले। तो अगर इंडिया 190-200 का भी टारगेट दे इस पिच पे, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि पिच पे क्रैक्स ओपन होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा क्रैक्स ओपन होगा, 3rd या 4th डे में ऑब्वियस से ओपन होगा। और मुझे लगता है क्योंकि 24th को मेगा ऑक्शन है शाम को, इससे पहले शायद मैच खत्म भी हो सकता है, कि आराम से सब मिलके मेगा ऑक्शन पे पार्टिसिपेट करो, कॉल लगाओ अपने फ्रेंचाइज को, बताओ कि इधर उधर इस प्लेयर पे इन्वेस्ट करो। मुझे तो लगता है कि 24th तक हो जाएगा काम, मैच खत्म हो सकता है 24th तक, 3 दिन में, क्योंकि जो हाल है इस पिच का, मुझे लगता है कि ज्यादातर मतलब कोई ना कोई टीम कोलैप्स करेगा, इससे खराब कोलैप्स करेगा मुझे ऐसा लगता है। अगर शामी होता इस पिच पे, तो ऑस्ट्रेलिया अभी तक ऑल आउट हो जाता, इस बात का गारंटी मैं देता हूं। अगर शामी होता, ऑस्ट्रेलिया अभी तक ऑल आउट हो जाता,
और जितना भी आप कह लो, जितना भी स्पिन फ्रेंडली पेज बना लो, जितने भी हमारे पास मतलब बेस्ट स्पिनर्स है, मजा तो पेसर्स को देखने में आता है। मजा पेस फ्रेंडली पिच पे आता है, और इतना खुशी होता है जब इंडिया के पेसर्स बाहर जाके इतना अच्छा करे, और भी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जाके उनसे बेटर करे। बेहतरीन बॉलिंग किया है जसप्रीत बुमराह, वन सेकेंड बेहतरीन कैप्टेंसी भी किया है, जिस तरीके से बॉलर्स को रोटेट किया है। ऊपर से जसप्रीत बुमराह देखो, इंडिया में 3-3 ओवर का स्पेल डाल के 45 मिनट रेस्ट लेता था। आज पहले 6 ओवर का फर्स्ट स्पेल डाला, उसके बाद भी शायद 3-4 ओवर के बाद और एक स्पेल डालना आया था। तो ही इज डूइंग इज बेस्ट, बेहतरीन खेल रहा है इंडिया अभी, टॉप है इस गेम पे। एलेक्स करी का विकेट जल्द से जल्दी लो, खत्म करो इस मैच को। 60-70 रन का लीड आ जाएगा तो मुझे लगता है कि इंडिया जैसे मैच जीत सकता है, आराम से जीत सकता है। डिपेंड करते हैं कि सही इनिंग्स पे ऐसा ना हो कि इंडिया 50 पे ऑल आउट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ना हो ऐसा, फिंगर्स क्रॉस्ड। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।